हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू द चैनल। आज की जो रीडिंग है वो क्विक होने वाली है। और लास्ट नाइट आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग थी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये रीडिंग हम करने वाले हैं। बट अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का इविल आए कास्ट किया गया है, आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी भेजी गई है, सो मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करूँगी कि उस नेगेटिविटी को काट दिया जाए, उस नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए और ये नेगेटिविटी को उन लोगों के पास वापस भेज दिया जाए जिन लोगों ने इस नेगेटिविटी को भेजा है। और आप प्रोटेक्टेड रहे, सेफ़ रहे, सिक्योर रहे और आप हमेशा इसी तरह से खुश रहे। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, चीज़ें आपसे रेजोनेट करे प्रॉपरली। ओके, ये जो गाइडेंस है वो टाइमलेस होगी, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइज। सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होगी, बट सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो 1000 लाइक्स है। प्लीज़ इसे जल्दी से पूरा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे कलेक्टिव के पार्टनर उनके बारे में लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, लास्ट नाइट आपके पार्टनर बहुत आई थिंक काम को लेके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। और बिल्कुल वो अपने काम को लेके बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है। वो इस टाइम पे अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं। वो शायद वो आप पर ध्यान देना भी चाहते हैं, बट वो आप पर ध्यान दे नहीं पा रहे। कुछ हड़बड़ाहट है, कुछ शायद उनको लॉस हुआ है काम में, या उनकी न्यूली जॉब लगी है, ऐसा कुछ हो सकता है। और मतलब वो बहुत ज़्यादा काम के स्ट्रेस में है इस टाइम पे, ये दिख रहा है। वो आपको टाइम देना चाहते हैं, बट वो कुछ चीज़ों में फंस गए हैं। घर के सिचुएशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पा रही है। कुछ चीज़ों में वो छूट जा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है। वो अभी ऐसी कोई सिचुएशन में है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी अगर वो अपने आप को काम मतलब वो नहीं करेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे, वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उन्हें एक घर में ना ऐसी रिस्पेक्टिव पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपको लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और वो अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ है, इन्वॉल्व कराना चाहते हैं। उनके अंदर एक डर है कि अगर मैं अगर सक्सेसफुल नहीं रहूँगा, या मेरे अंदर ऐसी कोई पावर, मेरे हाथों में ऐसी कोई पावर नहीं होगी कि मैं कोई डिसीजन ले सकूँ और मेरी फैमिली मुझ पर ट्रस्ट करे। इसके लिए वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा मन लगा के काम कर रहे, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे, ताकि उनकी बात लोग माने, आपके साथ उनके रिलेशन अच्छे हो। वो अपने आप को इस वक्त अपने रिलेशनशिप के वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रही हूँ। ऑब्वियसली आपके पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है जिसका काम अच्छा होता है उसी का नाम अच्छा होता है, समझ गए। ऐसी चीज़ें हैं। और घर में उनके कुछ फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं, ठीक है। उनके घर में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे, हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो आपके बारे में बताने की घर पे, या अपने रिश्ते के बारे में बताने की। कुछ जेलिसी वाली मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते से जलते। वो इस टाइम पे सोच रहे ना कि आपके साथ वो अपना रिलेशनशिप कैसे बेटर कर सके। हो सकता है आपके रिलेशन में कुछ झगड़े चल रहे हो। मतलब वो लास्ट नाइट है ना, कुछ ऐसे सोच में भी पड़े हुए कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुए। कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से वो हर्ट हुए बहुत ज़्यादा, और वो उन्हीं चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, चिंता में दिख रहे मुझे, ठीक है। और बहुत ही इमोशनल एनर्जीज भी दिख रही है। मतलब वो काम करना चाहते, काम पर ध्यान दे रहे, बट उनका ध्यान कहीं ना कहीं आपके ऊपर जा रहा है। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, ऐसी चीज़ें हो रही है।
आपके वेल विशर्स, आपके साथ कुछ मुझे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ों में गाइडेंस दे रहे, आपको समझा रहे हैं आपको कैसे स्टेप लेना है अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए। आपको कुछ साइन दिख रहे होंगे। आपको अगर फुल मून, अभी रिसेंटली फुल मून गया, आपको उस दिन हो सकता है कुछ एनर्जीज फील हो, कुछ अलग सा फील हो, ऐसा लग रहा हो कि कोई आपसे बात करने की कोशिश करो, कुछ विस्परिंग आपको सुनाई दे सकती है। सो आपके रिलेशन को प्योरीफाई कर रहे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे। आप कुछ चीज़ों में स्टक हो, आपको सिचुएशंस में फंसे हुए दिखाई दे रहे हो, और वो सिचुएशंस आपके रिलेशन में कुछ ऐसी बातें हुई है जिसको लेके आप क्लियर नहीं हो अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं ले पाए हो, अभी तक आप कहीं ना कहीं डाउट में दिख रहे हो मुझे अपने रिलेशन को लेकर। यस, अभी तक आप कोई डिसीजन ले नहीं पाए अपने रिश्ते को लेकर। आप कोशिश कर रहे हो बट आपको अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही। आप अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे प्रयास कर रहे हो, मगर आपके अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही, अभी वो सच्ची भावना नहीं आ रही। सो आपको ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर से वो भावना लाने की ज़रूरत है और आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोले आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप बहुत सारी चीज़ों को ना सोच रहे हो और वो एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो डोंट डू दिस। अब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मत सोचिए, आप इतने इमोशनल मत रहिए। आपका रिलेशन अच्छा है और आप और अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हमारा रिश्ता, हमारी फैमिली, हमारा काम हमको ही सही करना पड़ता है, कोई और नहीं आएगा। आपको कोई गाइडेंस दे सकता है, आपको कोई समझा सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है, बट उस रास्ते पे तो आपको चलना है ना, वो डिसीजन तो आपको लेना है। अगर आप हमेशा गहन चिंतन में, सोच में पड़े रहोगे तो आप डिसीजन कैसे लोगे? आपको सही गलत के बाहर आना है। आप इन सही गलत की चीज़ों में मत फंसे रहिए। रिलेशनशिप में सही गलत कुछ नहीं होता है, रिलेशनशिप को दिल से निभाया जाता है। कुछ सिचुएशन में हो सकती गलतियां हो, बट माफ़ करना मुझे लगता है सबसे बड़ा राइट होता है रिश्तों में। माफ़ी देना सबसे बड़ी चीज़ होती है, ताकि सामने वाला भी सोचे कि ठीक है, इसके बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है, मुझसे हो गया जो भी हो गया। समझ गए? सो आप एकदम इमोशनल, आपकी जो पर्सन है वो बहुत इमोशनल है, बट अभी वो ऐसा दिखा रहे कि वो इमोशनल नहीं है, वो सब चीज़ें संभाल सकते, उन्हें सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें बहुत सही से कर सकते, ऐसे कुछ दिखा रहे, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे। इस टाइम पे आपको कुछ चीज़ें बताना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको जज करोगे। आप कुछ मेंटली ट्रॉमा मुझे सुनाई दिया, कुछ हो सकता है पास्ट में कुछ मेंटली ट्रॉमा आपने झेला हो रिलेशनशिप में, या कोई ऐसी पुरानी यादें हैं जिससे वो बाहर नहीं आ पाए। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये रिश्ता भी इतना फ्रूटफुल नहीं है, इस रिश्ते को भी शायद से मतलब इस रिश्ते का भी ज़्यादा टाइम नहीं है, वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करे इस रिश्ते पे। वो ऐसी एनर्जी में बैठे इस टाइम पे, वो सोच रहे कि जाने दो, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ, सामने वाला मुझसे सीरियस नहीं है, या उनको ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, उनको ऐसी चीज़ें उनके साथ में हुई है कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी चीज़ों से वो अभी तक फंसे हुए, बट वो इस सिचुएशन में फंसे हुए कि वो आपसे प्यार भी करते, वो चीज़ों में फ्लक्चुएट कर रहे, मतलब वो जगल कर रहे, अपने फीलिंग्स में जगल कर रहे, वो अपने फीलिंग्स को लेके क्लियर नहीं है। ये चीज़ें है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर मेरे कलेक्टिव्स के लिए कुछ मैसेजेस बताइए। ओके, सो बट ये दिख रहा है कि आपका रिलेशन सडनली चेंज होने वाला है, कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। मतलब आप लोग अभी जो रास्ते पे चल रहे थे ना, अब तक जो आपका रिलेशनशिप चल रहा था, जो झगड़े हो रहे थे, कुछ एंजाइटी थी, बातें नहीं हो रही थी, बातें क्लियर नहीं हो रही थी, और कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, कुछ बातें शेयर की गई, फैलाई गई, फिर उसको लेके कुछ बदनामी भी हुई। बट अभी ये चीज़ है कि यूनिवर्स बोल रहे कि वो चीज़ें चेंज हो रही है, आपका रिश्ता बेटर होने जा रहा है, आप अपने रिश्ते को एक अलग नज़रिए से देखने वाले, ठीक है। और आपको एंजल्स गाइड कर रहे, और आपके रिलेशनशिप में ना आई थिंक सो मनी का काफ़ी ज़्यादा ये है, अभाव है। अभाव का मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग कुछ मनी को लेके भी कुछ आपके लाइफ में झगड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है।
मतलब शायद से मनी प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसके वजह से भी आप अपना रिश्ता मतलब निभा नहीं पा रहे थे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि आपके लाइफ में ना कुछ अभी खुशियाँ आ रही है, कुछ चेंजेस आ रहे, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे। आप काफ़ी ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आपके अगर जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी आप दोनों के रिश्ते में, जो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दे रहे थे, सो वो चीज़ आपकी क्लियर हो रही है और आपको कुछ ऐसा कुछ नॉलेज मिलने वाली मुझे सुनाई दे रहा है। हो सकता है आप कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करो अपने रिलेशनशिप को लेके। आपको कुछ आपके आई थिंक से आपके पार्टनर ने कुछ आपको गाइड किया है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ने आपको कुछ गाइड किया है कि आप ऐसी कुछ चीज़ें करो, आप इस करियर फील्ड में जा सकते हो, आप ये न्यू स्टडी कर सकते हो। तो वो गाइडेंस वो लेते हुए दिखाई दे रहे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही दिमाग वाले पर्सन हो, बहुत स्मार्ट पर्सन हो और आप में एबिलिटी है कि आप चीज़ों को कर सकते हो सही तरीके से। बस आपके बीच में ना वो बॉन्ड अभी तक वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था। आप ट्राई कर रहे थे बट वो चीज़ें ना क्लियर नहीं हो रही थी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज के वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो आपके रिश्ते को जो पास्ट टाइम चल रहा था इसके पहले, वो उसमें फंसा के रखी थी। आपके झगड़े होना, ये सारी चीज़ें जब भी आप बहस कर रहे हो ना, तो वो झगड़े पे ख़त्म होना। सो ये चीज़ें हो रही थी बट ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। अब आपको ग्रोथ मिल रही है, आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ मिल रही है, आपके करियर फाइनेंस में भी आपको ग्रोथ मिल रही है और आपको गाइड कर रहे हैं एंजल्स। इस टाइम पे एंजल्स आपके साथ में है, एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। सो आपको सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है। क्विक एनर्जी रीडिंग थी, सो मैं इतनी ही गाइडेंस दे रही हूँ आपको फ़िलहाल के लिए।